अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आज हम क्लास 9th के मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 के साथ हाजिर खिदमत है। इसमें हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शो दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। दरअसल में से कौन से ऐसे मैट्रिक्स है जो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो मल्टीप्लाई होने के लिए हमारे पास शर्त है कि हमारे पास पहला जो मैट्रिक्स हो उसके कॉलम दूसरे के रो के बराबर होने चाहिए। अगर आपस में बराबर ना हो तो हम उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम देखेंगे हमारे पास इसमें कॉलम 1 है। तो जिसमें हमारे पास इस बाकी में हमारे पास सेकंड, थर्ड और फोर्थ में हमारे पास जिसके रो इसके बराबर हो तो वो ऐसे मल्टीप्लाई हो सकेगा, अदरवाइज नहीं हो सकेगा। तो हमारे पास पहले के कॉलम की तादाद हमारे पास 1 है और बी की रो की तादाद हमारे पास 1 है। तो ए मल्टीप्लाई हो सकता है बी के साथ, तो ये कन्फर्मेबल है। अब ए को सी के साथ देखते हैं। तो हमारे पास सी में कॉलम 1 है और हमारे पास ए में हमारे पास कॉलम 1 है और सी में हमारे पास रो 2 है। तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। अब इसको फोर्थ के साथ देखते हैं। तो हमारे पास इसमें कॉलमों की तादाद हमारे पास 1 है और इसमें डी में हमारे पास रो की तादाद 1 है। तो ये ए कन्फर्मेबल है, यानी ए को हम डी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब बी को देखते हैं। तो बी हमारे पास कॉलम 2 है और सी में हमारे पास रोज 2 है। तो बी को सी के साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर बी को डी के साथ देखते हैं। तो बी में हमारे पास कॉलम की तादाद 2 है और डी में हमारे पास रो की तादाद 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। फिर बी को ए के साथ देखते हैं। तो बी में हमारे पास कॉलम की तादाद जो है वो 2 है और ए में हमारे पास रो की तादाद 2 है। तो हम बी को ए के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब सी को देखते हैं। तो सी में हमारे पास कॉलमों की तादाद 2 है और ए में हमारे पास रो की तादाद 2 है। तो हम सी को ए के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब सी को बी के साथ देखते हैं। तो सी में हमारे पास कॉलम की तादाद 2 है और बी में हमारे पास रो 1 है, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। सी को अब डी के साथ देखते हैं। तो सी में हमारे पास कॉलम की तादाद 2 है और डी में हमारे पास रो की तादाद 1 है, तो इसको भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब डी को देखते हैं। तो डी में हमारे पास कॉलम की तादाद 3 है और हमारे पास किसी भी ई बी सी में कोई भी ऐसा सेट नहीं है जिसमें हमारे पास रो की तादाद 3 हो। तो डी को किसी भी सेट के साथ हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अजीज़ तलबा, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं और क्वेश्चन है हमारे पास कि इज़ इट पॉसिबल टू फाइंड ए इंटू बी। ये मुमकिन है कि हम ए ज़र बी को फाइंड कर सकें। फिर सेकंड पार्ट हमारे पास है इज़ इट पॉसिबल टू फाइंड बी इंटू ए। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। इसका थर्ड पार्ट हमारे पास है फाइंड द पॉसिबल प्रोडक्ट्स। जिसका हम प्रोडक्ट मालूम कर सकते हैं उसको मालूम करें। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें है इज़ इट पॉसिबल टू फाइंड ए इंटू बी। ये मुमकिन है कि हम ए को बी से मल्टीप्लाई करें, ए और बी का प्रोडक्ट मालूम कर सके। तो इसका प्रोडक्ट मालूम करने के लिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह पहले के कॉलम दूसरे के रो के साथ कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास सेट ए के मैट्रिक्स ए के जो हमारे पास कॉलम्स है वो 2 है और बी के रो की तादाद हमारे पास 2 है। तो हमारे पास ए इंटू बी पॉसिबल है। तो ये हमारे पास यस इट इज़ पॉसिबल। इज़ इट पॉसिबल टू बी इंटू ए। आया बी को हम ए के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बी ज़रब ए मालूम करना मुमकिन है। तो हमारे पास पहले हम बी की कॉलम की तादाद देखते हैं। तो हमारे पास बी में जो कॉलमों की तादाद है वो 1 है और ए में हमारे पास रो की तादाद 2 है। तो बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। तो हम कहेंगे कि हमारे पास ये इम्पॉसिबल है, नो, हम फाइंड नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द पॉसिबल प्रोडक्ट, जिसका आप
प्रोडक्ट मालूम कर सकते हैं, उसको आप मालूम करके हमें उसका आंसर दे दें। तो चूँकि हमारे पास पॉसिबल ए ज़र बी है तो हम ए ज़र बी का प्रोडक्ट मालूम करते हैं। तो हमारे पास ए के अरकान है -1 0 2 1 और फिर प्रोडक्ट का साइन, फिर हमारे पास बी के अरकान है 3 - 2। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका हमारे पास क्या है, चूँकि हमारे पास इससे पहले हम मल्टीप्लिकेशन यानी मैट्रिसेस का आपस में ज़रब नहीं सीख चुके हैं, तो हम सबसे पहले इसका तरीका सीख लेते हैं। इसके ज़रब का तरीका ये है कि हम ए के मैट्रिक्स के जो हमारे पास पहला रो है उसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे रो को हम इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले रो के पहले अदद को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -1 × 3 हो जाएगा। फिर 0 को फिर हम प्लस लिख लेंगे, फिर 0 को -2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास इस 2 को यानी इस सेकंड रो के पहले अदद को के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले अदद को 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास इन दोनों के साइन को आपस में मल्टीप्लाई करें तो इसका साइन माइनस है, इसका प्लस, तो हमारे पास माइनस आ जाएगा। 3 × 1 = 3। फिर 0 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3 = 6 और इसका साइन इसके साथ तो हमारे पास -2 × 1 = 2 और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 - 0 तो -3 और 6 से जब हम 2 निकालेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो हमारे पास ये इसका पॉसिबल। अजीज़ तलबा, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है गिवन दैट ए हमारे पास दिया गया है, बी एक मैट्रिक्स दिया गया है, सी और डी हमारे पास ये 4 मैट्रिक्स गिवन है। तो क्वेश्चन में हमारे पास रिक्वायर्ड है फाइंड ए ज़र बी इन सी ज़र डी, यानी हमें ए × बी, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है और सी और डी को फाइंड करना है। तो सबसे पहले ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करें। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो पहले के कॉलम देखिए, दूसरे के रो, तो ए को हम बी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोनों कन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। को ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करें तो सबसे पहले ए के मैट्रिक्स के अरकान लिखिए 4 1 3 1 और फिर बी के मैट्रिक्स बी के अरकान लिखे तो हमारे पास वो 1 -1 और -3 और 4 है। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो हम पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास ये पहला रो है, पहले कॉलम के साथ पहले अदद को पहले के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 1 ज़ा हमारे पास 4 आ जाएगा। जब -3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -3 आ जाएगा। तो पहला रो पहले कॉलम के साथ हमारा जो अमल है वो ख़त्म हुआ। फिर पहले रो को दूसरे कॉलम के साथ, तो 4 को -1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -4 आ जाएगा। फिर इस 1 को दूसरे अदद के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास +4 आ जाएगा। अब दूसरे रो को शुरू कर दें तो हमारे पास इसका पहला जो रुकन है इसको पहले के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 को 1 के साथ तो हमारे पास 3 आ जाएगा। फिर दूसरे रुकन को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -3 आ जाएगा। फिर दूसरे रो को दूसरे कॉलम के साथ, तो पहले अदद को पहले के साथ -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -3 और फिर दूसरे अदद को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास +4 आ जाएगा। तो अब इसको और सिंप्लीफाई करें। हमारे पास पहला रो पहला कॉलम यानी पहले रो का पहला अदद मल्टीप्लाई होगा, फिर दूसरे अदद का फिर दूसरा अदद मल्टीप्लाई होगा आपस में। इस तरह पहले रो का
जब दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पहला अदद पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ। फिर जब दूसरा रो हमारे पास शुरू होगा तो उसके पहले अदद को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करें। जब दूसरा रो और दूसरा कॉलम होगा तो पहले अदद को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हम करेंगे। तो 4 से आप 3 को निकालें तो हमारे पास 1 आता है। 4 से 4 को निकालेंगे तो हमारे पास 0 हो जाएगा। फिर 3 को 3 के से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। फिर -3 को +4 से जब निकालेंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास A इंटू B है, यानी A और B का प्रोडक्ट है। फिर C और D का प्रोडक्ट हम मालूम करते हैं, तो C को D के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास इसके मैट्रिसेस, तो C का मैट्रिक्स हमारे पास 3 4 है और 1 2, ये हमारे पास मैट्रिक्स C है। D के अरकान हमारे पास है 1 -2 -1/2 इंटू 2/3। तो प्रोडक्ट के लिए उसी अमल को दोहराए। हमारे पास इस पहले रो को पहले कॉलम के अरकानों से मल्टीप्लाई करें, तो 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3 आ जाएगा। फिर दूसरे रुकन को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास पहले आप इसके साइन को आपस में मल्टीप्लाई करें, तो इसका साइन पॉजिटिव, इसका नेगेटिव है, तो हमारे पास माइनस आ जाएगा। 4 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/2 आ जाएगा। फिर इस फर्स्ट रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करें, तो 3 को 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले साइन मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस हमारे पास माइनस हो जाएगा, 3 2 हमारे पास 6 आ जाएगा। फिर इस 4 और 2/3 को, तो हमारे पास दोनों के साइन प्लस है तो हमारे पास प्लस आ जाएगा। 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8/3। अब हमारे पास पहला रो जो है पहले कॉलम और दूसरे कॉलम के साथ इसका अमल जो है वो कंप्लीट हो गया। अब दूसरे रो का हम इसका अमल करते हैं, तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 आ जाएगा। फिर 2 को -1/2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई होंगे, तो हमारे पास इसका साइन माइनस है, इसका प्लस है, तो माइनस आ जाएगा। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2/2 हमारे पास आ जाएगा। अब इस दूसरे रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, तो सबसे पहले एलिमेंट को पहले के साथ, तो पहले साइन मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा, 2 1 2। फिर हम इन दोनों के साइन जो है पॉजिटिव है तो प्लस लेंगे, 2 2 4, तो 4/3 हो जाएगा। तो जो हमारे पास डिवाइड हो रहे हैं उसको डिवाइड करें, तो 2 1 2, 2 2 हमारे पास 4 हो जाएगा, 2 1 2, 2 1 2, तो हमारे पास 1 1 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर 3 -2 आ जाएगा। इसका आप एलसीएम ले लें यहाँ पर, तो हमारे पास है -6 डिवाइडेड बाय 1 + 8/3। तो इसका आप एलसीएम ले लें तो हमारे पास एलसीएम हो जाएगा 3 1 3। फिर हम इस 3 को इस 1 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 हमारे पास 18 आ जाएगा। फिर 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। 1 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही 8 आ जाएगा। अब आप 18 से 8 को निकालें तो हमारे पास 10/3। तो यहाँ पर हम -6 + 8/3 को सॉल्व करके हम 10/3 लिख सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पर 1 - 1 आ जाएगा। फिर -2 + 4/3 को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर नीचे 1 होता है। 3 और 1 का एलसीएम हमारे पास 3 है। इस 3 को 1 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 3 आ जाएगा। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -6। फिर इस 3 को 3 के साथ 3 को 3 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 1। 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आ जाएगा। अब -6 से आप 4 को निकालें तो हमारे पास -2/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2/3। अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो 3 से हम 2 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। ये तो हमारे पास ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। और 1 से 1 जब निकालेंगे तो हमारे पास 0।
और हमारे पास 2/3 है। तो ये हमारे पास सी और डी का प्रोडक्ट है। अजीज़ तलबा, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास है, लेट ए हमारे पास ये मैट्रिक्स है, बी हमारे पास इस मैट्रिक्स के बराबर है। तो हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड ए इंटू बी, ए और बी का हमें प्रोडक्ट मालूम करना है। इसका सेकंड पार्ट है डज बी ए एग्जिस्ट, आया हम बी ए को मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को मालूम करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें ए इंटू बी मालूम करना है। तो ए इंटू बी मालूम करने से पहले हमें ये जानना होगा कि आया हम ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम ए के कॉलम्स देखेंगे। तो हमारे पास ए के कॉलम्स 2 है और बी के रो हमारे पास 2 है। तो हम ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करें। तो सबसे पहले ए के अरकान लिखे। तो ए के अरकान हमारे पास है 2, 1, 3, 0, -1 और 4। अब बी के अरकान लिखे। तो बी के अरकान हमारे पास है 1, 0, 2, 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करने का तरीका बहुत आसान है। तो हम किस तरह इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं? मल्टीप्लाई करने का तरीका हमारे पास इस तरह है कि हम सबसे पहले रो को पहले कॉलम के साथ, फिर पहले रो को दूसरे कॉलम के साथ, फिर हम दूसरा रो पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे कॉलम के साथ, और फिर हमारे पास जो लास्ट रो है मैट्रिक्स ए का उसको पहले और फिर दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए किस तरह करेंगे। तो 2 को पहले अदद को पहले अदद के साथ मल्टीप्लाई करें। तो हमारे पास 2 1 जा 2 हो जाएगा। फिर हमारे पास दूसरा अदद दूसरे के साथ, तो 2 1 जा 2 हमारे पास हो जाएगा। अब इस पहले रो को दूसरे सेकंड मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 हो जाएगा। फिर हमारे पास दूसरा अदद दूसरे के साथ, तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ये हमारे पास पहले मैट्रिक्स ए के पहले रो का अमल हमारे पास ख़त्म हुआ। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सेकंड रो को पहले कॉलम के साथ, तो 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 1 जा हमारे पास 3 आ जाएगा। फिर 0 2 जा हमारे पास 0 आ जाएगा। फिर दूसरे रो को दूसरे कॉलम के साथ, तो 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0। फिर 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। अब थर्ड रो को मल्टीप्लाई करें पहले कॉलम के साथ, तो -1 को +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा। फिर 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। अब लास्ट रो को लास्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। और 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 2 + 2 हमारे पास आ जाएगा 4। 0 + 1 = 1। 3 को 0 के साथ ऐड करें तो हमारे पास 3। 0 को 0 के साथ ऐड करें तो 0। -1 को जब 8 से निकालेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। और 0 को जब 4 के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो हमारे पास ये ए बी का प्रोडक्ट है। अब इस क्वेश्चन का पार्ट सेकंड है कि आया बी को हम ए के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हमें बी के कॉलम को देखना होगा। तो बी में हमारे पास कॉलम 2 है और ए के रो की तादाद को देखना होगा। तो हमारे पास ए की रो की तादाद 3 है। तो हमारे पास ये मुमकिन नहीं है। हमारे पास ये मुमकिन नहीं है कि हम b को a के साथ मल्टीप्लाई कर सके, चूँकि हमारे पास b के कॉलमों की तादाद a के रो की तादाद के बराबर नहीं है। तो हम इसके सलूशन को फाइंड नहीं कर सकते। आइए अजीज़ तलबा, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, a हमें मैट्रिक्स दिया गया है, b भी हमारे पास गिवन है। तो हमें ये शो करना है कि a और b का प्रोडक्ट हमारे पास b × a के प्रोडक्ट के बराबर नहीं होगा। तो अब
हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास हम देखते हैं कि a इंटू बी हमारे पास बराबर है होता है b इंटू ए के या नहीं। तो आइए इसमें इसके मैट्रिक्स को पुट करते हैं। तो हमारे पास a का मैट्रिक्स है 1 0 0, सॉरी हमारे पास ये 1 के बराबर है 1 1 0 0, और बी मैट्रिक्स हमारे पास बराबर है 0 1 0 0 के, और बी हमारे पास जो है वो बी के अरकान हमारे पास है 0 1 0 0 के। इसको मल्टीप्लाई करें आप ए से, चूँकि हमारे पास यहाँ पर बी ए दिया गया है तो हमारे पास ए की वैल्यू है 1 1 0 0। अब मल्टीप्लाई करें तो पहले रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 0 हमारे पास 0 आ जाएगा, फिर 0 1 हमारे पास फिर 0 आ जाएगा, फिर 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1, फिर 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। अब 0 को 0 के साथ तो हमारे पास 0, फिर 0 को फिर अगेन 0 के साथ तो हमारे पास 0 आ जाएगा, 0 को फिर 1 के साथ तो हमारे पास 0, और फिर 0 को 0 में के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। अब बी ए को मल्टीप्लाई करें तो 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, फिर 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, 0 को फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0, फिर 1 को हमारे पास 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फिर 0 आ जाएगा, फिर लास्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 1 सा हमारे पास 0, फिर 0 0 सा हमारे पास 0 आ जाएगा, फिर लास्ट कॉलम और लास्ट रो को मल्टीप्लाई करें तो 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0, फिर लास्ट में हमारे पास 0 0 जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई करें इसको, 0 को ऐड करेंगे 0 के साथ तो हमारे पास 0 आ जाएगा, 1 को 0 के साथ तो 1 आ जाएगा, 0 को 0 के साथ फिर 0 को 0 के साथ तो हमारे पास ये a इंटू बी आ गया। अब b इंटू ए को मालूम करें तो 0 को 0 के साथ ऐड करें तो 0, फिर 0 को 0 के साथ फिर हमारे पास, और फिर हमारे पास जो मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू बी हमारे पास b a के बराबर नहीं है। इट इज़ ट्रू, ये हमने शो कर लिया कि हमारे पास a इंटू बी इंटू ए के बराबर नहीं है। अजीज़ तलबा, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है इफ़ a इज इक्वल टू 1 1 0 0 देन फाइंड a इंटू ए। अगर हमारे पास a इसके बराबर है तो आप a ज़रब a को फाइंड करें, दोनों के प्रोडक्ट को फाइंड करें तो a को a के साथ मल्टीप्लाई करें तो a के अरकान हमारे पास है 1 1 0 0। चूँकि हमें a के साथ ही मल्टीप्लाई करना है तो इसके अरकान को दोबारा लिखे और फिर इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास पहला रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 सा हमारे पास 1 आ जाएगा, फिर 1 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 0 आ जाएगा। पहले रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका पहला रुकन पहले के साथ तो हमारे पास 1 1 1 सा 1 आ जाएगा, फिर 1 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 0 आ जाएगा, फिर 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0, फिर 0 को 0 के साथ तो हमारे पास 0 आ जाएगा, फिर लास्ट रो को लास्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास पहला रुकन पहले के साथ तो 0 1 सा हमारे पास 0 आ जाएगा, और फिर 0 0 जब मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास 0 आ जाता है। फिर 1 को 0 के साथ ऐड करें तो 1, फिर 1 को 0 के साथ ऐड करें तो हमारे पास फिर 1 आ जाएगा, 0 के 0 के साथ ऐड करेंगे तो 0, और फिर हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास a इंटू ए यानी a और a इंटू ए का प्रोडक्ट है हमारे पास। अजीज़ तलबा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है if अगर हमारे पास a इस मैट्रिक्स के बराबर हो, b हमारे पास इस मैट्रिक्स के बराबर हो तो इज़ a b इक्वल टू b a। तो ये मुमकिन है कि a b b के बराबर हो। तो हम देखते हैं
ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर बी को ए के साथ, तो फिर देखते हैं कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं। तो सबसे पहले ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास ए के अरकान है -2, 3, 2 -1 है, और बी के अरकान हमारे पास 1, -1, 2, 4 है। तो मल्टीप्लाई करें इसको, तो हमारे पास पहले रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, तो -2 को +1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -2 आ जाएगा। फिर 3 को 2 के साथ तो हमारे पास 6 आ जाएगा। फिर पहले रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसके साथ भी साइन माइनस है, तो हमारे पास साइन दोनों आपस के मल्टीप्लाई जब होंगे तो हमारे पास प्लस आ जाएगा, 2 1 हमारे पास 2 आ जाएगा। फिर 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आ जाएगा। फिर हम पहले मैट्रिक्स के सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे इसके पहले कॉलम के साथ, तो हमारे पास 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 आ जाएगा। फिर -1 को 2 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -2 आ जाएगा। फिर लास्ट रो को लास्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -2 और -4 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास -2 + 6 = हमारे पास 4 आ जाएगा। 2 और 12 हमारे पास 14 आ जाएगा। 2 से जब हम 2 को निकालेंगे तो हमारे पास 0 और -2 और -4 हमारे पास -6 हो जाएगा। तो हमारे पास ये a × b यानी a और b का प्रोडक्ट है। फिर b × a का प्रोडक्ट मालूम करते हैं, तो b हमारे पास b के अरकान हमारे पास है 1 - 1 2 4, और a के अरकान हमारे पास है -2 3 2 -1 है। इसको भी मल्टीप्लाई करें तो पहले रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 1 और -2 से हमारे पास -2 आ जाएगा। फिर -1 और +2 से हमारे पास -2। फिर पहले रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले रो को पहले के साथ 3 1 3, और फिर -1 और -1 हमारे पास +1 आ जाएगा। फिर 2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -4 हो जाएगा। फिर 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8। फिर 2 को 3 के साथ तो हमारे पास 6, और 4 को -1 के साथ तो हमारे पास -4 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास -2 -4 आ जाएगा, और 3 और 1 हमारे पास 4, -4 और +8 हमारे पास +4 आ जाएगा, और 6 से जब 4 को निकालेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो हमारे पास a b का प्रोडक्ट और b a का प्रोडक्ट हमारे पास इक्वल नहीं है। a b का प्रोडक्ट हमारे पास बराबर नहीं है b a के प्रोडक्ट।